Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Medical Medics. Today the topic of our discussion is veins of heart. हार्ट की वेनस ड्रेनेज पढ़ते हुए सबसे पहले हमें क्रोनरी साइनस का पता होना चाहिए। क्रोनरी साइनस क्या होता है कि इट इज़ द लार्जेस्ट वेन ऑफ द हार्ट। क्रोनरी साइनस हार्ट की लार्जेस्ट वेन होती है। ये इसकी सिचुएशन कहाँ होती है? ये बेसिकली लाई कर रही होती है ऑन द लेफ्ट पोस्टीरियर क्रोनरी सर्कस, यानी जो पोस्टीरियर साइड पर लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट एट्रियम के दरमियान प्रेजेंट एक क्रोनरी सल्कस होता है, जिसको हम लेफ्ट पोस्टीरियर क्रोनरी सल्कस बोलते हैं। उधर ये प्रेजेंट होती है। इट इज़ अबाउट 3 सेंटीमीटर लॉन्ग। ये 3 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। ये एंड कैसे होती है? बाय ओपनिंग इनटू द पोस्टीरियर वॉल ऑफ द राइट एट्रियम, क्योंकि सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आना होता है? राइट एट्रियम के अंदर। राइट एट्रियम से आता है राइट वेंट्रिकल से, और राइट वेंट्रिकल में राइट वेंट्रिकल से फिर ब्लड जाता है लंग्स के अंदर। इट रिसीव द फॉलोइंग ट्रिब्यूटरीज। इसकी ट्रिब्यूटरीज को पढ़ने से पहले हम डायग्राम से इसको देख लेते हैं। तो ये बेसिकली हार्ट की डायफ्रेगमेटिक सरफेस को दिखाया गया, यानी पोस्टीरियर सरफेस ऑफ हार्ट को दिखाया गया। तो इस डायग्राम में हम क्लियरली देख सकते हैं कि ये हार्ट की लेफ़्ट साइड है और ये हार्ट की राइट साइड है। राइट एट्रियम, लेफ़्ट एट्रियम और लेफ़्ट वेंट्रिकल के दरमियान पोस्टीरियर साइड पे पाया जाने वाला सल्कस होता है, उसे हम बोलते हैं लेफ़्ट पोस्टीरियर क्रोनरी सल्कस। तो ये इसमें प्रेजेंट होती है और इसकी लेंथ कितनी होती है? 3 सेंटीमीटर। इस डायग्राम में हम ये भी देख सकते हैं कि ये ओपन कहाँ पे हो रही है? इनटू द राइट एट्रियम की पोस्टीरियर वॉल के अंदर। अब हम इसकी ट्रिब्यूटरीज को देख लेते हैं। ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो हमारे पास बेसिकली 6 नंबर ऑफ ट्रिब्यूटरीज इस क्रोनरी साइनस के अंदर ओपन हो रही होती है। सबसे पहले होती है ग्रेट कार्डियक वेन, देन मिडल कार्डियक वेन, देन स्मॉल कार्डियक वेन, देन पोस्टीरियर वेन ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल, and then we have the oblique vein of the left atrium of Marshall, and lastly number 6 we have the right marginal vein। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये जो वेन्स होती हैं ये कौन कौन सी आर्टरी को अकम्पनी कर रही होती हैं और ये हार्ट के कौन सी जगह पे प्रेजेंट होती है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ग्रेट कार्डियक वेन की बात कर लेते हैं। जो ग्रेट कार्डियक वेन है उसके हम ग्रेट क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका साइज़ ज़्यादा होता है। मिडल को क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका साइड इंटरमीडिएट होता है बिटवीन द ग्रेट एंड स्मॉल। और स्मॉल को क्यों कहेंगे? क्योंकि इसका साइज़ कम होगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ग्रेट कार्डियक वेन को देख लेते हैं। ग्रेट कार्डियक वेन अकम्पनी कर रही होती है फर्स्ट द एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी। एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी कहाँ पे प्रेजेंट होती है? जो एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव होता है उसके अंदर प्रेजेंट होती है हमारी एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी। अब हम इसको डायग्राम से भी देख लेते हैं। तो आर्टीरियल सप्लाई ऑफ हार्ट में हमने ये वाली डायग्राम को पढ़ा था, जिसमें ये जो आर्टरी रन कर रही है ये आर्टरी होती है एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच ऑफ द लेफ्ट क्रोनरी आर्टरी। तो ये इसको अकम्पनी कर रही होती है। एंड देन द सर्कमफ्लेक्स आर्टरी टू एंटर द लेफ्ट एंड ऑफ द क्रोनरी साइनस। पहले इसने इसको अकम्पनी किया, फिर ये इसको अकम्पनी करेगी सर्कमफ्लेक्स ब्रांच, यानी सर्कमफ्लेक्स ब्रांच ऑफ द लेफ्ट क्रोनरी आर्टरी। इट रिसीव द लेफ्ट मार्जिनल वेन फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल। हम इसको डायग्राम से भी देख लेते हैं। अब इस डायग्राम का हम इन दोनों डायग्राम्स का हम कंपैरिजन करते हैं। तो इस डायग्राम में हम क्लियरली देख सकते हैं कि ये जो आर्टरी जा रही है ये आर्टरी होती है एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी। तो इसको अकम्पनी करने वाली वेन हमारे पास रेसिप्रोकली प्रेजेंट होती है ग्रेट कार्डियक वेन। इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि ये अकम्पनी कर रही होती है एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच ऑफ द लेफ्ट क्रोनरी आर्टरी को। यहाँ पे ये भी यहाँ पे रन कर रही है, ये भी यहाँ पे रन कर रही है। एंड देन इट अकम्पनी द सर्कमफ्लेक्स ब्रांच ऑफ द लेफ्ट क्रोनरी आर्टरी। इसके अलावा हम ये भी देख सकते हैं कि जो लेफ़्ट मार्जिनल वेन होती है, यानी जो लेफ़्ट साइड पर रन कर रही होती है लेफ़्ट मार्जिनल वेन, वो भी इसके अंदर क्या कर रही होती है? ड्रेन कर रही होती है। तो हमने बात की थी कि जो ग्रेट कार्डियक वेन है वो कंपनी कर रही होती है एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच ऑफ द लेफ्ट क्रोनरी आर्टरी इनटू द anterior interventricular groove, and then it accompanies the circumflex branch of the left coronary artery and it receives the left marginal vein।
तो ये हमने बात कर ली ग्रेट कार्डियक वेन की। ग्रेट कार्डियक वेन को देखने के बाद हम मिडल कार्डियक वेन की बात कर लेते हैं। मिडल कार्डियक वेन की बात करें तो ये कंपनी करती है पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी। पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी बेसिकली किसकी ब्रांच होती है? राइट कोरोनरी आर्टरी की। और ये कहाँ रन कर रही होती है? पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव के अंदर। एंड इट जॉइन द मिडल पार्ट ऑफ द कोरोनरी साइनस, यानी जो कोरोनरी साइनस का मिडल पार्ट होता है उसको ये उसके अंदर ये जाके क्या कर रही होती है? ड्रेन कर रही होती है। अब मिडल कार्डियक वेन को समझने के लिए हम डायफ्रैग्मेटिक सरफेस ऑफ हार्ट को देख लेते हैं, क्योंकि डायफ्रैग्मेटिक सरफेस पे ही बेसिकली पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव प्रेजेंट होता है। तो जो पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव होता है उसके अंदर पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी रन कर रही होती है, जो किसकी ब्रांच होती है? राइट कोरोनरी आर्टरी की। और इसको अकम्पनी करने वाली वेन होती है मिडल कार्डियक वेन। So this artery is the posterior interventricular artery which is the branch of right coronary artery and इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि इसको कंपनी करने वाली वेन कौन सी है? मिडल कार्डियक वेन। और ये कोरोनरी सल्कस के मिडल पार्ट के अंदर क्या कर रही है? ड्रेन कर रही है। नेक्स्ट जो वेन ड्रेन करती है उसे हम बोलते हैं स्मॉल कार्डियक वेन। Small cardiac vein accompany the right coronary artery in the right posterior coronary sulcus and join the right end of the coronary sinus. The right marginal vein may drain into the small cardiac vein. यानी ये जो right coronary artery होती है in the right posterior coronary sulcus उसके अंदर उसको accompany कर रही होती है और ये right end of the coronary sinus के अंदर ड्रेन कर रही होती है और इसमें right marginal vein भी ड्रेन कर सकती है। अब हम इनको डायग्राम से देख लेते हैं। तो ये हार्ट की राइट साइड है, दिस वन इज़ द राइट साइड ऑफ हार्ट। तो आर्टीरियल सप्लाई में हमने देखा था कि यहाँ पे जो आर्टरी जा रही थी वो थी राइट कोरोनरी आर्टरी इन द राइट पोस्टीरियर कोरोनरी सल्कस। तो ये यहाँ पे रन कर रही थी। अब हम इसके कंपनी करने वाली वेन की बात कर लेते हैं। तो यही यहाँ पे वेन जा रही है स्मॉल कार्डियक वेन। तो ये कहाँ पे रन कर रही है? राइट पोस्टीरियर कोरोनरी सल्कस में से। तो इसको अकम्पनी करने वाली आर्टरी कौन सी है? राइट कोरोनरी आर्टरी। अच्छा, हमने अब तक तीन मेन वेन्स की बात कर ली जो कि कोरोनरी साइनस के अंदर ड्रेन करी थी। सबसे पहले हमने देखा कि ग्रेट कार्डियक वेन, देन मिडल कार्डियक वेन, देन स्मॉल कार्डियक वेन। जो ग्रेट कार्डियक वेन थी वो एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी को अकम्पनी करी थी। जो मिडल कार्डियक वेन थी वो पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी को अकम्पनी कर रही थी। और जो स्मॉल कार्डियक वेन थी वो राइट कोरोनरी आर्टरी को राइट पोस्टीरियर कोरोनरी सल्कस के अंदर अकम्पनी कर रही थी। उसके बाद कुछ और भी वेन्स आती हैं जो इसमें ड्रेन कर रही होती हैं। फोर्थ नंबर पे जो वेन आती है उसे हम बोलते हैं पोस्टीरियर वेन ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल, यानी लेफ्ट वेंट्रिकल के पोस्टीरियर लाई करने वाली ये वेन होती है। रन्स ऑन द डायफ्रैग्मेटिक सरफेस यानी पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल एंड एंड्स इन द कोरोनरी साइनस। यानी ये डायफ्रैग्मेटिक सरफेस ऑफ हार्ट पे प्रेजेंट होती है, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर ड्रेन कर लेफ्ट वेंट्रिकल की डायफ्रैग्मेटिक सरफेस पे प्रेजेंट होती है और कोरोनरी साइनस के अंदर ड्रेन करती है। वो हम इसको डायग्राम से भी देख सकते हैं। तो ये जो वेन रन करी है, दिस वेन इज द पोस्टीरियर वेन ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल, जो कि डायफ्रैग्मेटिक सरफेस ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल पे प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट जो वेन आती है वो होती है ओब्लिक वेन ऑफ द लेफ्ट एट्रियम ऑफ मार्शल। ये एक स्मॉल वेन होती है जो कि रन कर रही होती है पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द लेफ्ट एट्रियम में। हमने जो पोस्टीरियर वेन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल थी वो कहाँ रन कर रही थी? डायफ्रैग्मेटिक सरफेस ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये कहाँ पे रन करेगी? पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द लेफ्ट एट्रियम पे। इट टर्मिनेट्स इन द लेफ्ट एंड ऑफ द कोरोनरी साइनस, यानी जो कोरोनरी साइनस का लेफ्ट एंड होता है उसके अंदर ये ड्रेन कर रही होती है। अब हम इसको डायग्राम से भी देख लेते हैं। ये बेसिकली डायग्राम है जिसमें हम देख सकते हैं कि ये लेफ्ट एट्रियम का डायफ्रैग्मेटिक सरफेस है। अब इस डायफ्रैग्मेटिक सरफेस पर ये जो वेन जा रही है ये वेन है ओब्लिक वेन ऑफ द लेफ्ट एट्रियम। और इस डायग्राम में हम ये भी देख सकते हैं कि ये लेफ्ट साइड ऑफ द कोरोनरी साइनस के अंदर ड्रेन कर रही है। लास्ट जो वेन आती है हमारे पास वो है राइट मार्जिनल वेन। राइट मार्जिनल वेन किसको कंपनी करेगी? मार्जिनल ब्रांच ऑफ द राइट कोरोनरी आर्टरी। मार्जिनल ब्रांच हमने राइट कोरोनरी आर्टरी की पढ़ी थी, उसको ये कंपनी करेगी। इट में इधर ड्रेन इनटू द
स्मॉल कार्डियक वेन और मे ओपन डायरेक्टली इनटू द राइट एट्रियम। यानी ये स्मॉल कार्डियक वेन के अंदर भी ड्रेन हो सकती है या फिर ये कहाँ ड्रेन हो सकती है, राइट एट्रियम के अंदर डायरेक्टली भी ड्रेन हो सकती है। अच्छा, अब हम इन वेन्स को 3D डायग्राम से भी देख लेते हैं। तो ये बेसिकली हार्ट का स्टर्नोकोस्टल सरफेस है। अब स्टर्नोकोस्टल सरफेस से हमने सबसे पहले पढ़ी थी ग्रेट कार्डियक में। तो ये जो वेन जा रही है, दिस वेन इज द ग्रेट कार्डियक वेन। अब इस डायग्राम में हम क्लियरली देख सकते हैं कि ये कहाँ रन कर रही है, इनटू द एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव। अब हम हार्ट की डायफ्राग्मेटिक सरफेस पे आते हैं। तो डायफ्राग्मेटिक सरफेस पे आने के बाद अगर हम ये अयोर्टा को हाइड करें तो ये जो साइनस जा रहा है, इस साइनस को हम बोलते हैं क्रोनरी साइनस। अब ये जो ग्रूव है इसे हम बोलते हैं पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव, और इसमें ये जो वेन जा रही है इस वेन को हम बोलते हैं पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर वेन। सॉरी, इसको हम बोलते हैं मिडल कार्डियक वेन, जो कि अकम्पनी कर रही होती है पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी को। तो ये हमने मिडल कार्डियक की बात कर ली। अब स्मॉल कार्डियक की बात करें तो वो बेसिकली राइट साइड पे प्रेजेंट होती है। दिस वेन इज द स्मॉल कार्डियक वेन, और ये किसको कंपनी कर रही होती है, राइट कोरोनरी आर्टरी को इन द राइट पोस्टीरियर कोरोनरी सल्कस। उसके अलावा हमने एक वेन पढ़ी थी पोस्टीरियर वेन ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल। ये जो वेन जा रही है ये बेसिकली हार्ट की लेफ़्ट साइड है और हार्ट की पोस्टीरियर साइड है। तो इसको हम बोलते हैं पोस्टीरियर वेन ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल, क्योंकि ये लेफ्ट वेंट्रिकल की डायफ्राग्मेटिक सरफेस पे प्रेजेंट होती है। अब इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि ये ड्रेन कर रही है लेफ्ट साइड ऑफ द कोरोनरी साइनस के अंदर। अच्छा, अब कोरोनरी साइनस को डिस्कस करने के बाद जो वेन्स आती हैं वो होती हैं एंटीरियर कार्डियक वेन, जो कि एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ हार्ट पे प्रेजेंट होती हैं। एंटीरियर कार्डियक वेन आर 3 to 4 स्मॉल वेन विच रन पैरेलल टू वन एनदर ऑन द एंटीरियर वॉल ऑफ द राइट वेंट्रिकल एंड यूजुअली ओपन डायरेक्टली इनटू द राइट एट्रियम थ्रू इट्स एंटीरियर वॉल। यानी राइट एट्रियम की एंटीरियर वॉल के थ्रू ये डायरेक्टली ओपन हो जाती हैं इनटू द राइट एट्रियम, और ये बेसिकली प्रेजेंट कहाँ पे होती हैं, एंटीरियर वॉल ऑफ द राइट वेंट्रिकल पे। अब हम इसको डायग्राम से देख लेते हैं। तो ये बेसिकली जो वेन जा रही हैं जो कि 3 to 4 इन नंबर होती हैं, इनको हम बोलते हैं एंटीरियर कार्डियक वेन। ये प्रेजेंट होती हैं लेफ्ट वेंट्रिकल के एंटीरियर साइड पे और ये ड्रेन करती हैं डायरेक्टली इनटू द राइट एट्रियम। लास्ट पे हमारे पास आती है वेना कॉर्डेक्स मिनिमा। These are also called the Thebesian vein और small cardiac vein. They are numerous small valvulus vein, यानी इनमें कोई वाल्व नहीं होते। वाल्व का बेसिकली काम क्या होता है कि ये बैक फ्लो ऑफ ब्लड को प्रिवेंट करता है। प्रेजेंट इन ऑल 4 चैम्बर्स ऑफ हार्ट, यानी जो हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं उन तमाम में हमारे पास प्रेजेंट होती है वीना कॉर्डेक्स मिनिमी, या जिनको हम बोलते हैं थेबेशियन वेन, विच ओपन डायरेक्टली इनटू द कैविटी, जो कि कैविटी के अंदर डायरेक्टली ड्रेन हो जाती है। दीज आर मोर न्यूमरस ऑन द राइट साइड ऑफ द हार्ट, क्योंकि राइट साइड पे ही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आना होता है, तो इसीलिए ये राइट साइड ऑफ हार्ट पे ज़्यादा होती है देन ऑन द लेफ्ट साइड। दिस में बी वन रीज़न वाई लेफ्ट साइडेड इन्फॉक्शन आर मोर कॉमन। यही वजह है कि जो लेफ्ट साइडेड इन्फॉक्शन होती है वो ज़्यादा कॉमन होती है, क्योंकि जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ड्रेन ही नहीं करेगा तो उस साइड पे इस्कीमिया यानी ऑक्सीजन की सप्लाई भी कम हो जाएगी, तो इन्फेक्शन का ख़तरा ज़्यादा हो जाएगा। तो ये था टॉपिक हमारा वेन्स ऑफ हार्ट के बारे में। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन काइंडली शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।